तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, साओ का सामना दो नए लोगों से हो जाता है, जिनका नाम रोड्स और कायो है, जिनके साथ साओ और अनडेड किंग्स का फाइट हो जाता है कुछ सरपेंट एलिफेंट एग्स के लिए, जो बहुत ही खास था। पर किसी तरह ये लोग उस एग्स को लेकर भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इधर किनचेंग इन लोगों के साथ अलायंस में आकर इन लोगों को साओ चैन पर अटैक करने के लिए भेज देती है, ताकि प्रिंसेस को खुश करके ट्रेंट वैली में इंटर कर सके। इधर साओ चैन इस एग को एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से रोड्स एंड कायो का तो बुरा हाल हो जाता है। साओ तो उन्हें कुत्ते की तरह धोता है, बट इससे पहले कि वो इन्हें मार पाए, बीच में दो जाइंट ट्रीज आ जाते हैं, जो इन्हें बचा लेते हैं, जिन्हें एक्चुअली में प्रिंसेस अपने साथ लाई थी, जिसे देखकर साओ बहुत शॉक हो जाता है। अब आगे प्रिंसेस अपने साथ लाए हुए दोनों ट्रीज को साओ पर छोड़ देती है, जो अपनी पूरी ताकत से साओ पर अटैक करने लगते हैं। पर साओ भी किसी तरह उन अटैक्स को डॉज किए जा रहा था, पर तभी उनमें से एक साओ को पंच करता है, और इस सडन अटैक को साओ रोक नहीं पाता और हिट हो जाता है। इधर रोड्स बोलता है, लगता है ये वही लड़की है जिसके द्वारा हम लोग ट्रेंट वैली में इंटर कर सकते हैं। शायद किनचैंग इसी के बारे में बात कर रही थी। इधर किनचैंग बोलती है, योर हाइनस, हमने साओ को चारों तरफ से घेर लिया है, अब वो कंप्लीटली आपके कब्जे में है। ये सुनकर प्रिंसेस भी काफी सेटिस्फाइड हो जाती है, मानो इसके दिल का तमन्ना आज पूरा हो जाएगा। इधर साउ सोच रहा था, ये ट्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कम से कम 7th या 8th लेवल के मॉर्टल सेडिंग रेल्म में होना चाहिए। तभी उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है, जिसे देखकर सोचता है, फोर्सफुली उस ड्रैगन को एब्जॉर्ब करने से मेरा इंटरनल इंजरी हो गया है, हम यहाँ और नहीं रुक सकते, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना ही होगा। पर तभी रोड्स का ट्री वाइन्स उसके पैर और हाथ को बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं, और तेजी से उसे घसीटते हुए प्रिंसेस के पास लाकर पटक देता है, जिसे देखकर किनचैंग बोलती है, योर हाइनस कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपका रिवेंज जल्दी पूरा हो जाएगा। क्या आप मेरे इस गिफ्ट से खुश हैं? तो साउ खड़ा होता हुआ बोलता है, लगता है तुम्हें पेगासस ने उस दिन बचा लिया, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। ये सुनकर प्रिंसेस उस दिन को याद करने लगती है कि कैसे उस जगह पर इन दोनों के बीच फाइट हो रहा था। फिर बोलती है, हम दोनों के बीच का ग्रज उस दिन अधूरा रह गया था, इसलिए आज हम इसे पूरा कर देंगे। तो साउ टॉन्ट मारते हुए बोलता है, तुम्हारा पथेटिक रॉयल एटीट्यूड। ये सुनकर रोड्स तुरंत साउ पर अटैक कर देता है और बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। फिर साउ को दोबारा से उसके ट्री वाइन्स बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं। फिर बोलता है, तुम्हारे वो 300 फ्रेंड्स का सोल फ्लेम अब तक बुझ चुका होगा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम खुद को बचा पाओगे? फिर साओ के गले को बुरी तरह से जकड़ने लगता है, पर जैसे ही साओ के चेस्ट में अपने वाइन्स को घुसाने के लिए एक अटैक करता है, उसका वाइन्स किसी एनर्जी से टकराकर रुक जाता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तो साओ बोलता है, ये तो उस स्मॉल ट्री का पावर है। फिर रोड्स दोबारा ट्राई करता है, और इस बार और भी पावर यूज करता है, पर इस बार भी सेम रिजल्ट पाता है। इनफैक्ट साओ के चेस्ट में बहुत तेज रोशनी निकलने लगता है, जिसे देखकर किंचन चिल्लाती है, संभल कर। तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिसके प्रेशर से सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर इस धमाके से प्रिंसेस को वो दोनों ट्रीज बचा लेते हैं, तो किंचन को वो आदमी बचा लेता है। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं छा जाता है। ये देखकर साओ बोलता है, यही मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इधर वो लड़का किंचेंग से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? इधर साओ जंगल से होता हुआ पूरे स्पीड में भागे जा रहा था, जिसके पीछे एक बड़ा सा बैग दिखता है, जिसके अंदर वो 300 किंग्स का बॉडी था। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये लोग उसका पीछा ना कर रहे हो। इधर रोड्स बोलता है, इसने मेरा बाल बिगाड़ दिया। तो कायो बोलता है, ये जरूर उस ड्रैगन एग का पावर होगा, उस कमीने ने सारे एग्स के पावर को चूस लिया। इधर प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है ये सब देखकर। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि साव फिर से भाग गया। तो वो लड़का बोलता है, वो अनडेड किंग्स के साथ भागा है, इसलिए ज्यादा दूर नहीं गया होगा। पर प्रिंसेस का तो पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ था। वो गुस्से से बोलती है, पीछा करो उसका। ये सुनकर सभी साव के पीछे लग जाते हैं। इधर साव एक केव के अंदर आ जाता है, जहाँ अनडेड किंग्स के बॉडी को सही से अपने जगह पर लगाकर बोलता है, जब तक इनके बॉडी में सोल फायर है,
तब तक टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं। इन लोगों को मुझे कुछ दिनों तक रेस्ट करने देना होगा, फिर ये लोग रिकवर हो जाएँगे। तभी उसे कायो का आवाज़ आता है, जो इसे ही ढूँढते-ढूँढते यहाँ तक आ गया था। जिस वजह से साओ काफ़ी डर जाता है और सोचता है, ये लोग इस गुफ़ा के अंदर नहीं आने चाहिए, मुझे इन्हें किसी दूसरी जगह डाइवर्ट करना पड़ेगा। इधर प्रिंसेस बोलती है, पता नहीं ये लड़का कहाँ भाग गया? तो रोड्स बोलता है, आप फ़िक्र मत कीजिए, ये कहीं नहीं भाग सकता। जब तक ये इस जंगल में है, तब तक मेरी नज़रों से बच नहीं सकता। तभी कायो को सायो दिख जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, वो रहा! फिर सभी उस डायरेक्शन में देखते हैं, तो पाते हैं साओ पूरे स्पीड से पेड़ पर जंप करता हुआ भाग रहा था, जिसे देखकर प्रिंसेस तुरंत चिल्लाती है, जल्दी से पीछा करो उसका। जिसे सुनकर सभी साओ के पीछे लग जाते हैं। तभी वो ट्रीज़ साओ पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर साओ तुरंत एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और खुद को उस अटैक से बचा लेता है। जिसे देखकर वो सोचता है, इन ट्रीज़ का पावर तो सच में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी वो ट्रीज़ एक बेहद ही पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे ज़मीन के अंदर से होता हुआ एक बेहद ही पावरफुल एनर्जी साओ की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तो साओ बहुत डर जाता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है, मानो कि गया ये, बट फॉर्च्यूनेटली ये सही सलामत उस स्मोक से निकलता है और फिर से भागने लगता है। बट मोस्ट शॉकिंग वाज़, वो एनर्जी अब भी इसका पीछा कर रहा था। फिर भागते-भागते वो एक माउंटेन के किनारे पहुँच जाता है, जो बहुत ही गहरा था। फिर सोचता है, मुझे इनसे पीछा छुड़ाना ही होगा। फिर वहाँ से कूदते हुए नीचे जंप करने लगता है, क्योंकि नीचे एक ब्रिज था, जहाँ से ये भागना चाहता था। पर तभी रोड्स उसे देख लेता है, तो किनचैंग बोलती है, जल्दी से पीछा करो इसका। इन लोगों को अपने पीछे आता देख साओ थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर बोलता है, ये लोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे इस रिवर का पानी कितना ठंडा है, ये तो मेरे हड्डियों को भी जमा रहा है। फिर उस ब्रिज के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर सोचता है, ये ब्रिज काफी पतला है, इसमें वो ट्रीज नहीं आ पाएंगे। बट ट्रीज उनका तो कुछ अलग ही प्लान है। वो लोग बहुत जोर से अपना पैर उस ब्रिज पर पटकते हैं, जिससे साओ का तो आत्मा तक डर से हिल जाता है, क्योंकि वो उस ब्रिज पर किसी चाइनीज बॉल की तरह उछलने लग गया था, बट फॉर्चुनेटली वहां से गिरता नहीं। तो किनचैंग बोलती है, ट्रीज उस ब्रिज पर नहीं जा सकते, जल्दी करो। तभी रोड्स एंड कायो ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, अब सब हम पर छोड़ दो। पर प्रिंसेस तो साओ को ऐसे देखती है, जैसे उसे या तो चूस लेगी या तो कच्चा ही खा जाएगी। फिर रोड्स अपने ट्री वाइन से साओ पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर साओ तुरंत उन्हें डॉज कर लेता है। तभी कायो जंप करता हुआ साओ के ठीक आगे आ जाता है और ब्रिज पर एक अटैक करता हुआ साओ को एक बॉल की तरह उछाल देता है, जिससे साओ गुस्साते हुए बोलता है, अब जब हम भाग नहीं सकते, तो चलो फिर साथ में ही नीचे चलते हैं। फिर अपने पावर को रिलीज करते हुए ब्रिज पर एक अटैक करता है, जो देखकर तो कायो का तो फट ही जाता है और बोलता है, वो ब्रिज तोड़ रहा है। तो रोड्स बोलता है, उसे रोको। पर तब तक साओ तो ब्रिज का तो बैंड बजा चुका था, जिसके टूटते ही एक ब्लास्ट के साथ सभी नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देखकर किनचंग फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ बढ़ती है। पर साओ तब तक नदी में गिर चुका था और पानी के कांटेक्ट में आते ही ठंड से तो उसका आत्मा तक हिल जाता है और बोलता है, मरी गई रे बप्पा, कितना ठंडा है ये पानी। इधर रोड्स बोलता है, मेरे बाल तो अकड़ गए। तो कायो भी बोलता है, मेरे पंजे भी, मैं मरी गई हूँ रे। तभी किंचंग वहां पहुंच जाती है, जो उन दोनों को अपने साथ उड़ाते हुए ऊपर माउंटेन ले जाती है। जहां पहुंचते ही रोड्स बोलता है, नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, अब हम कभी पाप नहीं बन पाएंगे, मेरा सब जम गया रे, मेरा कुछ नहीं बचा, मेरा टूट गया सब। पर कोई इनकी बात पर ध्यान नहीं देता और किंचंग बोलती है, इस रिवर का ठंड कभी भी खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि इस नदी के किनारे खड़े होकर भी इस ठंड को महसूस किया जा सकता है। तो वो लड़का बोलता है, साओ चैन सीरियसली इंजर्ड है, इसलिए इस बोन चिलिंग रिवर में उसका बच पाना नामुमकिन है। पर प्रिंसेस इनके बातों से कहाँ सेटिस्फाइड होने वाली है। वो बोलती है, साओ चैन कई बार अपने डेथ को धोखा दे चुका है, इसलिए जब तक हम खुद उसे मरा हुआ नहीं देख लेते, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इधर साओ चैन का तो हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था, उसका पूरा बॉडी फ्रीज होने लग गया था, जिसे देखकर वो
वो बहुत परेशान हो जाता है, तभी एक पानी का लहर आकर उसे अपने साथ पानी के अंदर खींच लेता है, जिस वजह से इसका हालत तो बिल्कुल मरने जैसा हो जाता है। इधर रोड्स अपने ट्री वाइन्स को रिवर में डुबा-डुबा कर साव को ढूँढ रहा था, पर जैसे ही उन वाइन्स को पानी से बाहर निकालता है, वो जमकर टूट जाते हैं, जो देखकर शायद उसे कुछ याद आ जाता है, जिस वजह से वो फिर से डर जाता है। फिर बोलता है फिर बोलता है, योर हाइनेस हम अच्छे से सब जगह ढूँढ लिए, पर साओ-चैन मुझे कहीं भी नहीं मिला। इस पानी का टेम्परेचर हद से ज़्यादा ठंडा है, वो पक्का मर गया होगा या तो फिर झील के नीचे गिर गया होगा। तो केंचेंग बोलती है, योर हाइनेस इस झील से गिरकर कोई भी नहीं बच सकता, और अगर किसी तरह साओ-चैन बच भी गया होगा, तो भी वो इलाका टायरानोसॉरस लोगों का है, उनके जॉज से वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता। इसलिए आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और प्रिंसेस का चेहरा देखकर लगता है शायद वो कुछ हद तक सैटिस्फाइड हो गई है, जो देखकर किनचैंग बोलती है, अब जब आप सैटिस्फाइड हो चुकी हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने बारे में बात कर लें। तो प्रिंसेस बोलती है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम इस ड्रैगन आइलैंड को कंट्रोल करना चाहती हो, पर सिर्फ कुछ लूजर्स को साथ रखकर या सिर्फ अपने अनडाइंग सेक्ट पर रिलाई होकर तुम ये काम नहीं कर सकती। तो किनचैंग बोलती है, ये मैटर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो प्रिंसेस बोलती है, चलो ठीक है फिर। वैसे जितने भी फोर्सेस हैं, यहाँ पर कल सबको ट्रेंट वैली ले आना अलायंस बनाने के लिए। तो किनचैंग बोलती है, जैसा आप कहें। फिर रोड्स उससे पूछता है, ट्रेंट वैली तो आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते ना, फिर भला ये लड़की कैसे ज्वाइन कर ली? तो किनचैंग बोलती है, पेगासस ट्राइब ट्रेंट वैली के साथ अच्छे रिलेशनशिप में है, और हाल फिलहाल में ही इस लड़की ने एक पेगासस को टेम किया है, जिस वजह से ये ट्रेंट वैली में एंटर कर पाई। वैसे कल तुम सभी फोर्सेस के पास जाओ और उनसे बोलना कि अनडाइंग सेक्ट ट्रेंट वैली के साथ कल अलायंस में आने वाला है, इसलिए सभी ट्रेंट वैली पहुंचे, एक इम्पॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन करना है। इधर साउथ चैन पानी के अंदर अभी भी डूबे जा रहा था, मानो जैसे किसी समंदर की गहराई में गिरता जा रहा हो। फिर वो सोचता है, क्या मेरा अंत ऐसे ही होने वाला है? तभी एक बड़ा सा आंख उसे देख लेता है, जिसे देखकर तो हम भी डर गए। फिर वो साव को निगलने लगता है, पर तभी उसका मुंह बंद होने से ठीक पहले ही एक एनर्जी उसके मुंह के अंदर घुस जाता है, जो साव को देखकर बहुत खुश हो जाता है। एक्चुअली में ये साव को नहीं, बल्कि इसके अंदर जो स्मॉल ट्री है, ये उसे सेंस करके आया है। फिर वो एक एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो क्रिएचर अपना मुंह खोल लेता है। फिर वहां से वो साव को लेकर एक गार्डन में आ जाता है, पर साव तो अभी भी बेहोश था, उसे कोई होश ही नहीं है कि वो पानी से बाहर आ चुका है। तभी वो रैबिट बहुत क्यूटली तरीके से उसे जगाने की कोशिश करने लगता है, पर साव को तो कोई होश ही नहीं था। पर तभी वो उसके चेस्ट के ऊपर चढ़ जाता है और उस स्मॉल ट्री को देखकर बहुत खुश होने लगता है। और शॉकिंगली वो स्मॉल ट्री भी साव के चेस्ट से बाहर निकल जाता है, जिसे पकड़कर वो उसे जी भर के प्यार करने लगता है, मानो उसका बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया हो, और खुशी से तो मानो जैसे पागल ही हो गया हो। ये कितना क्यूट है यार। इधर साव को भी धीरे-धीरे होश आने लगता है, फिर अचानक उठकर बैठ जाता है और शॉक होता हुआ बोलता है, हम मरे नहीं अभी तक, ऊपर से मेरा इंजरी भी हील हो गया। पर वो रैबिट तो उसे गुस्से से देख रहा था, मानो उसे डर था कि साव उस ट्री को उससे छीन लेगा। फिर साव पूछता है, क्या तुमने मुझे बचाया? तो रैबिट उसे अपने पैर से इशारा करते हुए बोलता है, अब जाओ यहाँ से। पर साव पूछता है, तुमने ऐसा कैसे किया? ये सुनकर तो वो रैबिट एक स्माइल पास कर देता है। फिर साव का नजर उस ट्री पर जाता है और पूछता है, ये ट्री, भला इसे तुम कैसे निकाले मेरे बॉडी से? तो रैबिट उसे जीभ दिखाने लगता है, मानो कह रहा हो, नहीं बताएंगे, जाओ। फिर उस ट्री का सारा पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर साव सोचता है, इसका मतलब है कि ये इस ट्री के लिए मेरे पास आया था, पर इसे ये कैसे मिला? कहीं ऐसा तो नहीं ये इसी का है? इधर रैबिट उस ट्री का सारा पावर एब्जॉर्ब कर लेता है, पर पता नहीं उसे क्या होता है कि गुस्साते हुए साव के पास आता है और इशारे से उसे कुछ बताने लगता है। तो साव बोलता है, ओह वो ट्री तुम्हारा था, सॉरी मुझे पता नहीं था।
पर रैबिट तो उसे एक बबल में कैद कर देता है और उसे उठा-उठा कर पटकने लगता है, जिससे साव का तो हालत एक डमरू के जैसा हो गया था, जिसे ये रैबिट दोनों तरफ से बस बजाए जा रहा था। तो साव बोलता है, "प्लीज़ रुक जाओ, मुझे चक्कर आ रहा है।" पर रैबिट को तो ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था, फिर उसे एक जोरदार किक मारते हुए दूर पटक देता है। फिर सैटिस्फाइड होकर एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर साव का हालत बहुत बुरा हो चुका था, उसे जाता देख साओ चैन राहत की सांस लेता है और बोलता है, फाइनली ये गया। पर इसे तो पूरा वॉमिटिंग जैसा फील होने लग गया था, पर किसी तरह खुद को संभाल कर सोचता है, अब मुझे अनडेड किंग्स के पास जाना चाहिए, वो लोग अब तक रिकवर हो चुके होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो अनडेड किंग्स के पास आ जाता है, जिन्हें वो एक एक करके उठाने की कोशिश करता है, पर वो लोग बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे थे, जो देखकर साव बोलता है, तुम लोग प्लीज प्रिटेंड करना बंद करो और उठ जाओ। पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, जिस वजह से साव बहुत परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे डर लगने लगता है। फिर बोलता है, इन लोगों का सोल फायर इतना कमजोर क्यों हो रहा है? क्या इसलिए क्योंकि इनका बॉडी सैटल हो गया है? तभी पानी का कुछ बूंदे छोटू के पॉट के ऊपर गिरने लगता है, जिसमें लाइट नेक्टर लिक्विड छोटू रखा करता था, जिसे देखकर साव सोचता है, ये लिक्विड तो मुझे ट्रेंट वैली में मिलेगा, इस लिक्विड से ये लोग रिकवर हो जाएंगे। लगता है मुझे इसे लेने के लिए वहां जाना ही पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और ट्रेंट वैली को दिखाया जाता है, जिसकी खूबसूरती को जितना भी दिखाओ उतना कम है। फिर प्रिंसेस ट्री के पास आकर बोलती है, ट्री एंसेस्टर, कल लॉन्गेविटी कॉन्टिनेंट से लोग यहाँ आ रहे हैं, आप जो चाहते थे वो उनकी हेल्प से शुरू किया जा सकता है। ये सुनकर एंसेस्टर अपना आँख खोलते हैं और बोलते हैं, ड्रैगन किंग पैदा हो चुका है, ड्रैगन आइलैंड का सील भी वक्त से पहले लग गया। लगता है अब इस आइलैंड पर पहले की तरह शांति और ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म।